पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया। किसी जज ने मुखालिफत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालत नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। अपील में सदा की गई थी कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच कमरा अदालत में मौजूद। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम शामिल। 17 मई 2022 को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया था। अक्सरियती फैसले में मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने और नाअहली का फैसला दिया गया था। ईरान की यमन पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। आलमी बरादरी से इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि गजा, लबनान और अब यमन पर सेहूनी बर्बरियत से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। मुस्लिम ममालिक को लबनान की मदद करना होगी। बेरूत को तनहा ना छोड़ा जाए ताकि दुश्मन सेहूनियत का मुकाबला किया जा सके। यमन हमले में इसराइल के इत्तेहादी ममालिक का किरदार भी काबिल मज़म्मत है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कनानी ने कहा कि इसराइल ने यमन में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की है। खित्ते को बड़े बहरान से बचाने के लिए इसराइल को रोकना होगा। मुआशी बहाली के लिए राइट साइजिंग इक़दाम जारी। मजीद कई इदारों की निजकारी का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद का टास्क वज़ारत निजकारी और सनत और पैदावार को सौंप दिया। स्टोन डेवलपमेंट कंपनी ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, लेदर क्राफ्ट्स और दीगर भी फहरिस्त में शामिल। ज़राए के मुताबिक पहली तरजीह निजकारी, दूसरे ऑप्शन में इदारों को ख़त्म करना भी प्लान का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में आला इख्तियाराती राइट साइजिंग कमेटी सिफारिशात तैयार कर रही है। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। जल्दी करें, फाइलर बने। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। आज गोशवारे जमा न करवाने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और गाड़ियां खरीदने समेत दीगर पाबंदियां लगेंगी। हुकूमती इक़दामात के बायस फाइलर्स की तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगना हो गई। फाइलर 16 लाख से 32 लाख तक पहुँच गए। नंबर्स बढ़ने से FBR के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया। गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात। FBR का कहना है वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के इज़ाले के लिए मुनासिब वक्त देंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारीख में 1 माह तोसी का मुतालबा। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। किस तरीके से हमारी मासूम बच्चियों को झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? खून की होली खेलकर, वायलेंस के जरिए। हम 1 दफा होगा, 2 दफा होगा लोगों को गले लगाएंगे, लेकिन तीसरी दफा तो आप हमें मजबूर न करें दीवार से लगा के। जब मिलिट्री जाती है या ऑपरेशन होते हैं तो उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेज है। हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। हमने इनको गले लगाया, चादर पहनाई। ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते थे। पसपाई हुई तो बच्चों को उठाना शुरू कर दिया। मजदूरों के बेदर्दी से कत्ल करते हैं। जब जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो इसको तर्क ही कर दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा प्रोपेगेंडे के जरिए बच्चों को वर्गलाया जाता है, नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। हम बलोच बच्चों के लिए आला तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। आप इन बच्चों को उठाकर जंग के ईंधन में धकेल रहे हैं। ये लोगों को मारकर कैसे बलूचिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? पेशावर से लापता 4 भाइयों के दम बाजियाबी का केस। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया।
एडवोकेट जनरल ने बताया कि वज़ीर आला इजलास में मसरूफ़ हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप उन्हें कॉल करके पूछे, वक्त हो तो आज पेश नहीं वरना जुम्मे के दिन आए। जेल के गेट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कानून पर कोई समझौता नहीं करेंगे, बस बहुत हो चुका, अब इस केस का फैसला करेंगे। दहशतगर्द जमात दहशतगर्दी से बाज नहीं आएगी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे पर लश्कर कशी कर रहा है, ये वफाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है और इसका नेरो बांसुरी बजा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को वजीफ़ों के बजाय पेट्रोल बम दिए जा रहे हैं। अज़मा बुखारी की सोशल मीडिया पर भी तनकीद। कहा, सोशल मीडिया को किसी ज़ाब्ते के तहत लाना होगा, ऐसा नहीं होता तो इसे बंद कर देना चाहिए। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में एक्स कैसे काम कर रहा है, अदालत को आगाह किया जाए। 10 दिनों में कानूनी पहलुओं के बारे में बताएं। अगर काम करना हो तो 4 दिन भी बड़े होते हैं, ना करना हो तो 10 दिन भी कम पड़ जाते हैं। एहतजाज करना और राय का इजहार करना बुनियादी हक है। आइन एक से दूसरे सूबे में जाने की इजाज़त देता है। इसके बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कारकुनान का इस्तकबाल स्टैंड ग्रेनेड के साथ किया गया। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि कुछ अरसे से आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। NOC के बावजूद रुकावटें लगाई जाती हैं। हमारी तहरीक जारी रहेगी। 2 अक्टूबर को मजीद शिद्दत से एहतजाज होगा। कोई नुकसान हुआ तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर जिम्मेदारी आयद होगी। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन शुरू। इंटरनेशनल जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। 8 साल में 130 अरब रुपये के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि अपनी तकरीर में एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ एक संग मील है। प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर और मुबालिग डॉक्टर जाकिर नाइक 3 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मज़हबी अमूर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। राना मशहूद का भी खैर मकदम। जाकिर नाइक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमात करेंगे। पहला चैंपियंस वनडे का पैंथर्स के नाम। फाइनल में मारखोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। अब्दुल वाहिद बंगलज़ई 41 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान मैच और मोहम्मद हसनैन टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। फातिह टीम ट्रॉफी और 3 करोड़ रुपए की नामी रकम की हकदार ठहरी। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ के टिकट्स की फ़रोख्त आज से शुरू। ऑनलाइन टिकट आज और काउंटर्स पर 4 अक्टूबर से फ़रोख्त किए जाएंगे। सीरीज़ ICC टेस्ट चैंपियन का हिस्सा है। पहले 2 टेस्ट मैच 7 से 29 अक्टूबर तक मुल्तान में खेले जाएंगे। तीसरा टेस्ट रावलपिंडी में 24 से 28 अक्टूबर तक होगा। मुल्तान में दोनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन दाखिला मुफ्त। रावलपिंडी में भी प्रीमियम इंक्लूजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। टिकट्स की कीमत 50 से 2500 रुपये तक रखी गई है। जाली पार्लियामेंट से तरमीम कराना मुनासिब नहीं। यह पार्लियामान इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, जितनी मर्जी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। अदलिया में इस्लाहात करके आईनी अदालत की तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUI अपने अपने मुसवदे तैयार करेंगी। देखते हैं पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम का क्या मुसवदा लाती है।
और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं, इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफी है। शख्सियात के बीच में फंस गए। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। क्या आप आईनी तरमीम लाते हैं उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं। ये तो दूसरे मानों में आप माशाल्लाह लगा रहे थे। इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो इजलास नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का जरिया न बने, वाकई इस्लाहात का जरिया